ज़्यादातर सभी इलाकों में सभी जगह पर मक्का, गेहूँ, कपास, सोयाबीन इत्यादि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं। तो जैसे कि जो पुराने बीज थे, जो पहले की फसल थी, अनाज थे, उनके बीज धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी खेती नहीं हो रही है। अब जब खेती नहीं होगी तो बीज समाप्त हो जाएंगे और पारंपरिक जो बीज हैं उनको संग्रहित करना, उनको एकत्रित करना काफ़ी ज़रूरी है। जो पुराने प्रकार के चावल थे, चावल के अलग अलग प्रकार थे, मक्का के अलग अलग प्रकार थे, ज्वारा थे, अलग अलग जो पुराने बीज थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। विलुप्त होते उन बीजों को संग्रहित करने की एक पहल चल रही है आधारशिला केंद्र द्वारा। आधारशिला प्रशिक्षण केंद्र जो साकड़ मध्य प्रदेश में है, उनका एक स्टॉल 32वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन में लगा हुआ है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अभी तक किन किन प्रकार के बीजों का संग्रहण किया है और किस प्रकार से वह कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम राकेश है और मैं बड़वानी ज़िले से आया हूँ, आधारशिला शिक्षण केंद्र की तरफ से। और हम जो प्रदर्शनी लगा रहे हैं वो जो हमारे पारंपरिक बीज है या जो देसी बीज है उनको किस तरह से बचाया जा सकता है और भविष्य में किसानों के लिए ये किस तरह से फायदे में है। और आप जैसे जो ये कार्यक्रम है उसका थीम क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो जो हमारे जो देसी बीज है वो क्या है कि जो अनुकूलित मौसम होता है उसमें भी सर्वाइव कर पाते हैं। और जो हाइब्रिड बीज खा रहे हैं हम, उससे क्या हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम अगर देसी बीज खाते हैं उससे न्यूट्रिशन तो मिलेंगे, जो पोषक तत्व तो मिलेंगे ही, साथ में जो बीमारियां हैं ना उनको भी दूर किया जा सकता है। आदर्शिला ये संग्रहण केंद्र है जहाँ पर हम अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी लेके वो बीज आकर लाकर संग्रहित करते हैं और फिर वहाँ पर लगाते हैं और लोगों में पहुँचाते हैं वो बीज। अभी तो हमने जो बीज संग्रहण किया है उसमें से कुछ यहाँ सैंपल लाए हैं, बाकी जो हमारा केंद्र है वहाँ पर है। टोटल ये ऑलमोस्ट 150 तक हो गए हैं। प्लस में जो जंगल की जो मेडिसिनल जो प्लांट है उनका भी हम प्रचार कर रहे हैं। हमने जो कलेक्ट किया है ना वो अलग अलग गांव में है, तो किसी गांव में 2-3 टाइप के जो धान है वो मिल रहे हैं, किसी गांव में और अलग टाइप के मिल रहे हैं। तो हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हमको एक आइडिया लग जाए कि हमारी जो संस्कृति में वो कितने बीज है। अगर वो हमको एक पैमाना मिल जाएगा तो हम उनको लगाएंगे और फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। ये देखो, ये जो साल है इसको धान बोलते हैं। इसकी 3 वैरायटी है, एक काली साल है, ये लाल साल है और ये बड़ी साल है। बड़ी साल ही ज़्यादातर मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। ये अलग अलग क्षेत्र से हमने कलेक्ट करी है। बाकी ये तो कॉमन चीज़ है, ये खाटफुलिया है और ये लाल खाटफुलिया है और ये सफ़ेद खाटफुलिया है। ये भेंड़ है, इसकी रस्सियाँ भी बनाते हैं, जो इसके तने पे आती है ना, जूट बोलते हैं जिसको, उसकी रस्सियाँ बनती हैं। और ये जो मिलेट्स है मोस्टली जैसे रागी हो गया, बाजरा, मक्का, ये मिलेट्स में आते हैं ना, तो ये मिलेट्स। और इसमें एक ये सात पानी जो ज्वार है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसके जो फ़ायदे हैं ना वो भी ज़्यादा हैं और ये बहुत कम रेयर पाई जाती है। लाल मक्का, देसी मक्का, पीले, अलग अलग टाइप के मक्के हैं। और ये आगे ये है बराई, बट्टी, ये भी मिलेट्स के अंदर ही आते हैं। कुछ लोग अभी भी इसका सेवन कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। बाहर से लोग आते हैं ना, जैसे एक भाई ने बताया कि हमको इसका ऐसा था कि ये जो जंगली केला है वो पागल कुत्ता काटता है ना, तो उसका जहर उतारने का मतलब काम आता है ये। तो एक भाई ने बताया कि इसके अंदर जो बीज है, काले बीज है, वो जो किडनी स्टोन होता है ना, जिसको पथरी बोलते हैं, उसमें काफ़ी लाभकारी है ये। तो ऐसे अलग अलग लोग आते हैं, बताते हैं, तो हम वो जानकारी नोट करते हैं ताकि हमको भी पता चले कि इसके क्या क्या उपयोग हैं। हमारा मकसद ही है कि लोगों तक हम जुड़े और वो भी हमसे जुड़े और उनसे जानकारी ले सकें हम। उतने नहीं है, जैसे ये सिर वाला बोलते हैं, उसको खाने में उपयोग करते हैं। जो पहले लोग थे ना, उस समय धान इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ये कंदमूल हो गया ना, उसी टाइप ये कंद खाते थे। ये फल के तौर पे इस्तेमाल करते थे पहले।